लर्निंग ट्रिक में स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में क्लास 10 का 12 चैप्टर का MCQ सॉल्व कर चुके थे और आज हम लोग 15 नंबर का बी का ट्रू एंड फॉल्स सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, तो चलते हैं मैथ की तरफ। चलो, मैथ क्या लिखा हुआ बच्चों? कह रहा है ट्रू और फॉल्स करना है हम लोगों को। जो ट्रू है ट्रू लगाना है, जो फॉल्स है फॉल्स लिखना है। उसमें लिखा हुआ इफ वी डबल द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ ए सॉलिड स्फीयर द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वुड बी डबल। कह रहा है कि अगर रेडियस क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए किसी स्फीयर का। अगर किसी स्फीयर का रेडियस अगर डबल कर दिया जाए तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। क्या ये बात सही है या गलत? तो सबसे पहले हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, फिर पता करेंगे कि सही है या कि गलत। चलो हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन ओके बच्चों, तो कह रहा है कि रेडियस अगर डबल कर दिया है तो लेट दी रेडियस इज आर। रेडियस कितना होता है? आर। तो आर का डबल क्या हो जाएगा? आर का डबल क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। तो क्या मान लेते हैं? 2r। तो क्या वॉल्यूम भी डबल होता है? तो अब हम लोग इसको देखते हैं। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? थोड़ा सा रिमाइंड करो। हाँ, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई के जगह पाई रख दीजिए। आर का वैल्यू कितना है बच्चों? 2r डबल है, 2r का क्यूब। तो 4/3 पाई इधर कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा कितना? 8r क्यूब। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों। आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो कि यहाँ पे जो है वॉल्यूम जो है कि मतलब क्या हुआ है? डबल हुआ है? नहीं, यहाँ पे वॉल्यूम जो है हम लोग का कितना गुना बढ़ गया है? 8 गुना बढ़ गया है। कितना? 8 टाइम्स बढ़ गया है। किसका? वॉल्यूम का। वॉल्यूम जो है 8 टाइम्स बढ़ गया है। अगर उसका रेडियस हम लोग क्या कर देते हैं? डबल कर देते हैं। तो कह रहा है कि रेडियस अगर डबल हो जाएगा तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। तो वॉल्यूम डबल नहीं होगा, उसका 8 टाइम्स हो जाएगा। कितना टाइम्स? 8 टाइम्स हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट उसका क्या है? फॉल्स है। ये हो गया हम लोग का आंसर। ओके बच्चों, चलो बच्चों अब हम लोग किस नंबर 2 नंबर मैथ सॉल्व करते हैं। 15 नंबर का बी का दूसरा नंबर मैथ। सवाल है इफ द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरियाज ऑफ 2 हेमिस्फीयर इज 4:9। 2 हेमिस्फीयर है जिसका कर्व सरफेस एरिया का जो रेशियो है 4:9 है। द रेशियो ऑफ देयर लेंथ ऑफ रेडी इज 2:3। तो कह रहा है कि उसका जो रेडियस है उसका रेशियो 2:3 है। तो क्या ये बात सही है ना गलत? चलो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो हम लोग पहले मान लेते हैं लेट दी रेडियस ऑफ फर्स्ट हेमिस्फीयर क्या मान लेते हैं? बड़ा मान लेते हैं। और लेट दी सेकंड हेमिस्फीयर क्या मान लेते हैं? छोटा r मान लेते हैं। इसलिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सरफेस एरिया फर्स्ट हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा? 2πr²। तो 2πr² जो है, तो यहाँ पे r के जगह में क्या है? बड़ा r है। तो 2π बड़ा r² हो जाएगा। तो उसी तरह से कर्व सरफेस एरिया ऑफ सेकंड हेमिस्फीयर कितना है? 2πr²। तो इसका क्या है? 2π r के जगह में क्या है? छोटा r है, तो छोटा r²। ओके, अब इन दोनों का क्या निकालने के लिए बोल रहा है? रेशियो दिया हुआ कितना? 4:9। कितना दिया बच्चों? 4:9। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो दोनों का क्या दिया है, द रेशियो ऑफ द कर्व सरफेस एरिया, द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया कितना दिया है, यानी 2 पाई बड़ा आर स्क्वायर इस 2 पाई छोटा आर स्क्वायर कितना दिया हुआ बच्चों, कितना दिया हुआ है 4:9, 4:9। चलो 2 कट गया, पाई कट गया। अब यहाँ पे क्या है, बड़ा आर स्क्वायर बटे छोटा आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4 बटे कितना हो जाएगा 9। अब हम लोग इसको एक काम करते हैं, आर बटे बड़ा बटे छोटा आर को होल स्क्वायर में कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/3, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसको भी होल स्क्वायर कर देते हैं हम, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो ये स्क्वायर कर दिया, तो 12 r बटे छोटा आर इक्वल्स टू 2/3 निकल गया हम लोग का। इसलिए बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा r/2 छोटा आर इक्वल्स टू 2:3। ये हो गया हम लोग का 2, ये हमारा आंसर हो गया। चलो बच्चों, अब हम लोग 15 नंबर का सी नंबर मैथ सॉल्व करेंगे, जिसमें लिखा हुआ फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको पढ़ना है और ये जो खाली जगह दिया हुआ है उसको भरना है। तो सी का 1 नंबर बोला है, द नेम ऑफ ए सॉलिड, एक सॉलिड का नाम बताओ या लिखो, विच इज कंपोज्ड ऑफ ओनली वन सरफेस। बोला है कि जो सिर्फ जिसका सिर्फ एक ही सरफेस है। तो बच्चों हम लोग स्फीयर चैप्टर पढ़ेंगे, मैंने कहा था ना जिसका सरफेस कितना हो, एक हो, यानी हर तरह से दिखने से वो एक ही तरह का लगता है, हम लोग उसको क्या कहते हैं, स्फीयर बोलेंगे। तो उसका जवाब हुआ क्या, स्फीयर। क्या हो जाएगा बच्चों, जवाब स्फीयर हो जाएगा। ओके, जवाब स्फीयर हो बच्चों। अब हम लोग दूसरा नंबर में क्या कह रहा है, बोल रहा है कि द नंबर ऑफ सरफेस ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। बोल रहा है कि सॉलिड हेमिस्फीयर का सरफेस कितना है। तो सबसे पहले देखो सॉलिड हेमिस्फीयर को हम लोग बनाते हैं, ये हो गया हम लोग का हेमिस्फीयर। तो ये एक स्फीयर हुआ, यहाँ तक हुआ कि नहीं। अब सॉलिड हम बोले थे ना कि इसके ऊपर माने कोई ठोस चीज़ रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सॉलिड। कोई सॉलिड चीज़ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। तो ये एक सरफेस हुआ और ये एक सरफेस हो गया, तो यहाँ पे 2 सरफेस हो जाएगा आंसर, कितना 2। चलो थर्ड नंबर में क्या करा हम लोगों को, बोल रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर इज 2r यूनिट, इट्स होल सरफेस एरिया इज, जो ब्लैंक है उसके बाद क्या है पाई r स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है। बोला है कि इसमें जो रेडियस है वो 2r यूनिट है, किसका, सॉलिड हेमिस्फीयर का। तो चलिए होल सरफेस एरिया निकालते हैं हम लोग। होल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर याद करो 3 पाई r स्क्वायर फॉर्मूला है, इसलिए सॉल्यूशन। अब हम लोग का क्या है, r इक्वल्स टू क्या है 2r यूनिट है। होल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, होल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर कितना दिया है बच्चों, कितना दिया है 3 पाई r स्क्वायर। 3 की जगह 3, पाई की जगह में पाई रख दीजिए। r का वैल्यू कितना दिया है 2r यूनिट दिया है, तो इसको हम लोग 2r यूनिट 2r होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 पाई 2 दूनी 4 r स्क्वायर 4r स्क्वायर। तो 4 किया क्या हो जाएगा 12 पाई r स्क्वायर। तो अब यहाँ पे पाई r स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो सिर्फ हम लोग को क्या बैठाना है 12 बैठाना है। तो ये हो गया हम लोग का क्या आंसर। तो बच्चों अब हम लोग 16 नंबर का 1 नंबर मैथ सॉल्व करते हैं, जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो इसका क्या लिखा हुआ है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम एंड होल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर आर इक्वल, लेट अस राइट द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। सवाल कह रहा है कि कोई एक हेमिस्फीयर है, कोई एक सॉलिड हेमिस्फीयर है, क्या है सॉलिड, इसका सरफेस एरिया और इसका वॉल्यूम दोनों आपस में क्या है बराबर है, दोनों क्या है आपस में बराबर है। तो उसका क्या बोला है कि यहाँ से उसका रेडियस क्या होगा, ये सवाल बोला है आपको। सिंपल सा क्वेश्चन है,
चलिए हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ओके। आप क्या बोला है? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा? हाँ 4 तो नहीं होगा, 2 हो जाएगा, 2/3 पाई आर। ओके। और इसका हॉल सरफेस एरिया, हॉल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर, तो इसका क्या फॉर्मूला है? सर हॉल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर का 3 पाई आर स्क्वायर है। ओके 3 पाई आर स्क्वायर। सवाल क्या कर रहा है कि दोनों आपस में क्या है? ये दोनों जो है आपस में बराबर है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों आपस में बराबर है। कौन 2/3 सॉरी 2/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू क्या दिया है? 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर और 2/3 पाई आर क्यूब आपस में बराबर है। एक काम कीजिए, पाई को काट दीजिए, पाई को काट दीजिए, यानी 2r क्यूब बटे कितना हो जाएगा? 3 इक्वल्स टू 3r स्क्वायर। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। आप यहाँ पे 2r है, काट दीजिए, यहाँ पे 3r है तो इसका पावर काट दीजिए, एक रख दीजिए उसको, तो 2r है क्या? कोना को गुना कर दीजिए, 2r 3 कितना हो जाएगा? 9। 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 9। तो r का वैल्यू निकालना था हम लोगों को, इसका वैल्यू r का वैल्यू, तो r इक्वल्स टू 9 है। अब जो r के साथ क्या है 2, ये 2 कहाँ चल जाएगा? नीचे। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? मार्क कर लेते हैं 9। तो 4 में कितना हो जाएगा? 8। कितना बचा? 1 पॉइंट लेंगे, 0 आ जाएगा। तो 2 5 कितना हो जाएगा? 10। कितना हो जाएगा? 10। इसलिए r का वैल्यू हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। ये हो गया हम लोग का आंसर। ओके बच्चों, दूसरा नंबर में क्या कह रहा है हम लोग का? 16 नंबर का दूसरा नंबर में कह रहा है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर। द लेंथ ऑफ बोथ हाइट and diameter of cylinder are 12 cm. Let us write the length of the radius of the sphere. तो कह रहा है कि एक स्फीयर है और एक राइट जो है क्या लिखा हुआ है? राइट सर्कुलर सिलेंडर है। एक स्फीयर है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है। इसका सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया आपस में बराबर है। तो बताओ कि रेडियस क्या होगा? सवाल है रेडियस क्या होगा। बीच में आपको राइट सर्कुलर सिलेंडर चैप्टर का बात आ गया है, आप लोग ध्यान दीजिए। हम लोग पढ़े हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर में क्या है? राइट सर्कुलर सिलेंडर में देखिए, यहाँ से इसकी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? डायामीटर कहते हैं। डायामीटर क्या कहते हैं? डायामीटर कहते हैं। और यहाँ से इसकी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? हाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइट। और सिलेंडर का जो डायमीटर है वो कितना है? 12 सेंटीमीटर है। और इसका हाइट भी कितना सेंटीमीटर है? 12 सेंटीमीटर। इसका दिया हुआ है, लेकिन स्फीयर का कुछ नहीं दिया है। खैर हम लोग सॉल्व करते हैं, दोनों का सरफेस एरिया निकालते हैं हम लोग। तो सबसे पहले स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, तो उसका निकाल लेते हैं। चलो सॉल्यूशन तो इसलिए सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए एंड अब देखिए सॉलिड इसका सर्कुलर सिलेंडर का रेडियस कितना दिया है? डायमीटर दिया और हाइट दिया है। क्या दिया है?
हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। उसके बाद डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगा, फिर याद करो रेडियस का फॉर्मूला एक ही जैसा है हर चैप्टर का, रेडियस निकालेंगे। इसलिए रेडियस क्या हो जाएगा डायमीटर बटे 2, डायमीटर कितना है 12 है, तो 12 बटे 2, 2 एक 2, 2 6 12, इसलिए आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। किसका सिलेंडर का हो जाएगा। अब हम लोग सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालेंगे। सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर कितना हो जाएगा बच्चों, याद करो। राइट सर्कुलर सिलेंडर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर एच, वेरी गुड 2 पाई आर एच। ये सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर कितना 2 पाई आर एच। तो 2 के जगह में 2, पाई के जगह में पाई, आर का वैल्यू कितना है बच्चों 6 सेंटीमीटर, तो 6 रख दीजिए, 6 रख दीजिए। एच का वैल्यू कितना है हम लोग का 12 सेंटीमीटर, तो 12 रख दीजिए। तो कितना हो जाएगा 12 से 72, 72 144 पाई निकल गया। ओके, यहाँ तक तो हम लोग काम कर लिए। अब सवाल क्या है कि ये दोनों आपस में, ये और ये जो है आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्या है 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना दिया है 144 पाई निकाले हम लोग। अब यहाँ पे एरिया है तो इसको स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर, यहाँ पे भी स्क्वायर सेंटीमीटर लिख दीजिए, स्क्वायर सेंटीमीटर। हाँ, अब यहाँ पे देखिए 144 पाई कर दीजिए, तो इधर कितना हो जाएगा फोर आर स्क्वायर इक्वल्स टू 144, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 144 बटे 4, तो इधर कितना हो जाएगा 4 तिया 12 और 6 चौके 24 कर जाएगा। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 36, तो आर इक्वल्स टू ये स्क्वायर उधर जाकर के क्या हो जाएगा रूट चल जाएगा उसके ऊपर 36 के ऊपर, इसलिए 36 का रूट कितना होगा, इसलिए आर इक्वल 36 का रूट कितना 6 सेंटीमीटर। ये हो गया हम लोग का आंसर। चलो अब हम लोग का तीसरा नंबर में क्या करा बच्चों, होल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर। एक हेमिस्फीयर है सॉलिड हेमिस्फीयर है और एक सॉलिड स्फीयर है। इन दोनों का जो है कर्व सरफेस एरिया आपस में बराबर है, इसका भी कर्व सरफेस एरिया और इसका भी कर्व सरफेस एरिया आपस में बराबर है। तो सवाल क्या है r इक्वल्स टू 1, तो रेडियस क्या होगा। ओके बच्चों, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग सॉलिड हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया निकालते हैं, तो इसलिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर क्या मान लेते हैं उसको, एक को इसका जो कर्व सरफेस एरिया जो है सॉलिड हेमिस्फीयर कितना है 3 पाई आर स्क्वायर है, 3 पाई, एक काम कीजिए इसको बड़ा आर कर दीजिए, बड़ा आर स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर ओनली, सॉलिड स्फीयर, ये हेमिस्फीयर है याद रखना, ये हेमिस्फीयर सॉलिड हेमिस्फीयर है और ये सिर्फ सॉलिड स्फीयर है, तो इसका कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब सवाल क्या कर रहा है कि ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों क्या आपस में बराबर है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो हम लोग रेडियस निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बच्चों, रेडियस निकल जाएगा। तो कितना है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई बड़ा आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है 4 पाई छोटा आर स्क्वायर,
छोटा आर स्क्वायर। अब एक काम कीजिए, पाई पाई को काट लीजिए। क्या कीजिए, पाई पाई को काट लीजिए। और एक काम कीजिए कि आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर तो 3 आर स्क्वायर एक वस्तु कितना हो जाएगा 4 आर स्क्वायर। तो एक काम कीजिए, आर आर को एक तरफ कर लीजिए, आर आर को एक तरफ कर लीजिए। हम लोग आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, बड़ा आर स्क्वायर बटे छोटा आर स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग, और 4 बटे कितना 3 कर सकते हैं। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, बड़ा आर, ये जो बड़ा आर बटे छोटा आर का हम लोग होल स्क्वायर कर सकते हैं, और 4 बटे 3 का भी हम लोग क्या कर सकते हैं होल स्क्वायर। सॉरी होल स्क्वायर तो नहीं, इसको हम लोग ऐसे ही रहने देंगे, होल स्क्वायर नहीं होगा। चलो अगर हम लोग ये स्क्वायर को अगर हम लोग यहाँ से हटाना चाहिए, रिमूव करना चाहें, तो क्या हो जाएगा, बड़ा आर बटे छोटा इक्वल्स टू ये हो जाएगा रूट ये जो स्क्वायर है जो अगर बॉर्डर के उस पार जाए तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा। चलो तो इधर कितना हो जाएगा हम लोग का, बड़ा आर बटे छोटा आर इक्वल्स टू, और इधर कितना हो जाएगा √4 हो जाएगा बटे √3, और इधर कितना हो जाएगा हम लोगों का बड़ा आर बटे छोटा आर इक्वल्स टू √4 का रूट कितना हो जाएगा 2 बटे √3। इसीलिए r/2 छोटा आर इक्वल्स टू 2/√3। ये हो गया हम लोग का आंसर। 4 नंबर मैथ हम लोग क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है इफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर इज एस एट वॉल्यूम इज v, लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ s³ बटे v²। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, कह रहा है कि कर्व सरफेस एरिया का वैल्यू कितना दिया है s, और स्फीयर का सॉलिड स्फीयर का, और सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम कितना दिया है v। तो आपको क्या करना है s³ बटे v² का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, और पाई का मान बैठाने मना कर रहा है। इसलिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना दिया है s दिया है। तो कर्व सरफेस एरिया का ये फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 4πr²। क्या दिया है 4πr², यानी 4πr² इक्वल्स टू कितना दिया है s। और वॉल्यूम का वैल्यू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई r³ इक्वल्स टू कितना दिया है v। क्या दिया है बच्चों v। इसलिए क्या दिया, इसी का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, तो s³ बटे v²। तो s³ का वैल्यू कौन है, s का वैल्यू कौन है 4πr², 4πr² का क्या हो जाएगा होल क्यूब हो जाएगा, और वॉल्यूम का क्या है 4/3 पाई r³ का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो 4 का क्यूब कितना, 4 चौको 16, 16 चौक 64, 16 चौक 64, पाई क्यूब r6, पाई क्यूब, और 3 दूना कितना हो जाएगा 6 r6, और इधर कितना हो जाएगा हम लोग का 4 चौक है 16 बटे कितना 3 तिया 9, पाई स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर r, इधर कितना हो जाएगा 3 दूना 6, यानी r6, r का पावर कितना हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा। तो r6 कट जाएगा, यहाँ पे 2 पाई है, यहाँ पे 3 पाई कट गया। क्या हो गया बच्चों कट गया। अब यहाँ पे हम लोगों का क्या बचा है हम लोगों का 64 के नीचे हम लोगों का कितना है कुछ नहीं तो 1 है,
इंटू, और इधर कितना है तो 9 ऊपर चले जाएगा और ये 16 नीचे आ जाएगा और यहाँ पे क्या रह गया हम लोग का पाई रह गया। 16 का 16, 16 चौक 64 और 9 चौक 36 पाई। ये हो गया हम लोग का आंसर। 5 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। क्या होगा, इफ द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज बाय 50%, लेट अस राइट हाउ मच परसेंट विल बी इंक्रीज ऑफ इट्स कर्व सरफेस एरिया। सवाल है कि कोई एक सरफेस कोई एक स्फीयर है जिसका रेडियस जो है 50% बढ़ा दिया जा रहा है, तो उसका जो कर्व सरफेस एरिया कितना परसेंट बढ़ेगा, सवाल है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट, पहले लेट मान लेते हैं, लेट दी रेडियस कितना है आर यूनिट कितना है और इंक्रीज बाय कितना, इंक्रीज कितना है, इंक्रीज कितना हुआ है 50%, सॉरी 50% कितना इंक्रीज हुआ है 50%, किसका आर का 50% हो रहा है, इसलिए कितना हो जाएगा 50 बटे कितना हो जाएगा 100 इंटू कितना आर, क्योंकि आर का ना 50% बढ़ रहा है तो एक जगह कर दिया, 5 के 5, 5 दूना 10, ऊपर कुछ नहीं बचा तो एक बचा तो आर एक है आर बटे 2। ये हुआ उसका बढ़ोतरी, ये बढ़ गया है उसका और पहले उसका इतना था ये बढ़ा हुआ है, तो टोटल रेडियस कितना हो जाएगा, टोटल रेडियस पहले वाला और अभी वाला, टोटल रेडियस ऑफ दी स्फीयर, टोटल रेडियस ऑफ दी स्फीयर। तो अब ये कितना हो जाएगा बच्चों, आर प्लस आर बटे कितना हो जाएगा 2 हम लोग एलसीएम कर लेंगे तो 2r हो जाएगा, प्लस 2 कट जाएगा हम लोग का 1 हो जाएगा, आर एक है आर, तो 2r आर एक आर कितना हो जाएगा 3r बटे 2। ये हो गया हम लोगों का बाद वाला रेडियस बढ़ करके। चलो अब ध्यान दो, अब देखिए हम लोग, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग इसका पहले वाला इसका ये करेंगे हम लोग, बढ़ा तो बाद में ना, पहले वाला सरफेस एरिया निकालेंगे, इसलिए सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ एरिया ऑफ प्रीवियस स्फीयर कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर और प्रीवियस हो गया और कर्व सरफेस एरिया ऑफ, इसलिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर, अभी जो बना न्यू स्फीयर। अब इसका रेडियस तो कितना है 3r बटे 2 है, यानी 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई के जब 4 पाई आर का वैल्यू हम लोग क्या है 3r बटे 2 है, 3r बटे 2 का होल स्क्वायर, 3r बटे 2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 4 पाई 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9r स्क्वायर बटे कितना 2, तो इधर कितना हो जाएगा 2 एक 2 और 2 दूना 4, 2 दूना सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 3 का स्क्वायर अगर 9 है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 4 कट गया, ये 4 कट गया, तो कितना बच गया 9 पाई आर स्क्वायर, यानी इतना से बढ़ करके इतना आया हो। अगर वो 50% रेडियस क्या किए बढ़ा दिए तो उसका सरफेस एरिया बढ़ करके इतना आया, इसलिए हम लोग क्या करेंगे सरफेस एरिया क्या करेंगे हम लोग कितना बड़ा द कर्व सरफेस एरिया इंक्रीज्ड कितना बड़ा वो, तो ये बढ़ा, ये हम लोग का क्या है बढ़ करके ये आया, तो 9 पाई
आर स्क्वायर, 9 पाई आर स्क्वायर। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास अभी 4 रुपया है, अगर मेरे पास क्या है, अभी 4 रुपया है और 4 दिन बाद मेरे पास बढ़ करके वो 10 रुपया हो गया, 10 रुपया हो गया। अगर मुझे कोई पूछे आपके पास कितना रुपया बढ़ा, तो 10 रुपया से हम लोग पहले अभी जो पैसा है मेरे पास उससे पहले वाला पैसा को घटा देंगे हम लोग, तो मेरे पास कितना बच जाएगा, 6 रुपया बच जाएगा। यानी 6 रुपया है बढ़ा मेरे पास, तो 9, इसीलिए 9 पाई आर स्क्वायर बढ़ करके 9 पाई स्क्वायर आया। तो अब क्या है, पहले वाला हम लोग का कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर था, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 9 पाई आर स्क्वायर में 4 पाई आर स्क्वायर चले जाएगा, तो कितना बचेगा, 5 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया बड़ा। अब हम लोग परसेंटेज निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इंक्रीज परसेंट निकालेंगे हम लोग। इसीलिए इंक्रीज परसेंट, इंक्रीज परसेंट निकालेंगे। अब हम लोग पढ़े हैं क्लास 9 में प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में, अगर हम लोगों को इंक्रीज परसेंट निकालना पड़े, प्रॉफिट परसेंट निकालना पड़ता या फिर इंक्रीज परसेंट अगर निकालना पड़े, तो हम लोग क्या करते थे बच्चों, जो निकलता था यानी जो हम लोग का प्रॉफिट होता था वो हम लोग ऊपर होता था और पहले वाला वैल्यू हम लोग का कहाँ होता था, नीचे होता था। उसके बाद 100 से हम लोग क्या करते थे, गुना कर देते थे। तो हम लोग का कितना निकल के आया, 5। तो अभी जो निकल के आया वो कितना है, 5 पाई आर स्क्वायर। और पहले हम लोग का कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। और उसको पहले वाला यानी जो प्रॉफिट निकलेगा, प्रॉफिट ऊपर हो जाएगा और सीपी नीचे हो जाएगा, यानी पहले वाला कॉस्ट प्राइस जो था, और उसको 100 से क्या करते थे हम लोग, गुना कर देते थे। तो ये हम लोग 100 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो आर स्क्वायर कर दिया, पाई कर दिया, पाई कर दिया, 4 के 4, 25 चौक 100, 25 5 से कितना हो जाएगा, 125%। ये हो गया हम लोग का आंसर। ओके बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट तो ज़रूर करें। कमेंट करने से हमारा हौसला अफजाई होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे या वीडियो में कहीं पे परेशानी हो तो कमेंट ज़रूर करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब से हमारी हौसला बुलंद हो जाती है। थैंक यू।